धतूरे का फल देखा है, उसको ले जाओ चढ़ाओ, तुरंत प्रसन्न कौन रह जाए? भोले बाबा। बता में होलिका ने तपस्या की, भोले बाबा ने वरदान दिया कि बोल पोत्री तुझे क्या चाहिए? कि प्रभु मुझे एक छोटा सा वरदान चाहिए। वन कि मैं मांगूंगी और आप देंगे नहीं, वन ऐसा हो नहीं सकता। इस सृष्टि में जिसने कुछ मांगा है हमने दिया है। तो वाने वरदान मांग, तो होलिका ने मांगा कि मैं सांवरी हूं, मैं गोरी होनी चाहिए और हमेशा एक मतलब गोरी लेनी चाहिए, कबो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब वरदान कौन के कारण मांग रही है? गोरी है जाई तो कौन शादी कर ले वो नीलो। बता मैं बोले बाबा बोले माने ऐसा करियो, जलती हुई अग्नि के ढेर में बैठ जाइयो, गोरी है जाएगी। होलिका कहने लगी पागल हूं मैं, अरे अग्नि में बैठोगी तो खाल उतर जाएगी, खाल ही तो उतारनी है तभी तो कलर चेंज होगा। अब एक बात बता, जो खाल उतर जाएगी तो कलर चेंज होगा? नहीं, से तो बोल रहे से लगेंगे जैसे पजल जाना भूगर में अलग ही कलर रह जाए। बोले बाबा बोलने लगा कि होलिका जो तुम समझ रही हो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है आप अग्नि में बैठिए, अग्नि देवता प्रकट होंगे और आपका जो कलर है उसे चेंज कर देंगे, वो प्रसन्न होंगे, ये वरदान हमारा है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जलती अग्नि में होलिका बैठी, अग्नि देवता प्रकट हुए, होलिका का कलर चेंज हुआ। दोबारा इधर हिंडोन साइड में घूमने फिर जालोर से कौन आ गया? और ईलोजी ने देखा किसको? होलिका। सोचने लगा भाई ठीक ठाक है एकदम। पता में अब होलिका कौन सी बात करने लगी कि अब तो शादी करो ना, कि तू है कौन? कि मैं वही होलिका। कि कौन सी क्रीम लगाई सही सी बता? माने क्रीम नहीं है, ये कौन का वरदान है? ये भोले बाबा। कौन का वरदान है? भोले बाबा। बता में ईलोजी प्रसन्न हुआ और होलिका से शादी की। उसी टाइम बताते जैसे होलिका के लिए बारात लेकर आ रहा था, कौन आ रहा था? ईलोजी। वह टाइम पे ज्यादा टेंशन में चल रहा होलिका को भैया कौन हो? हिरण्यकश्यप। क्योंकि उसका खुद का पुत्र जो गर्भावस्था में था, मैंने एक संस्कार पढ़ाया था गर्भाधान। कौन सा? गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार होता है गर्भ के समय महिला तीसरे या चौथे मास में जैसी प्रतिक्रिया देती है, जैसे चित्र देखती है, जैसे वार्तालाप को सुनती है, जैसे संस्कारों को ग्रहण करती है, बच्चे पर उनका असर निश्चित रूप से पड़ता है। आज ज्यादातर मोबाइल चलाने महिला गर्भावस्था में बालक को डिजिटल आ रहा है, ये बस जब लेगो दोस्त जब पहले का चाहिए मोबाइल चाहिए ना, आप देख रहे होंगे घर पे, और आप लोग बोलना आप भूल सकते हैं, वो नहीं भूलेगा। समझ रहे ना? एक बार बता दियो तो आप डिजिटल बोल के बोलोगे तो माइंडेड आ रहे हैं, एकदम डिजिटल आ रहे हैं। तो ये संस्कार भी पढ़ाए थे मैंने आपके लिए। तो बता मैं ईलोजी जैसे बारात लेकर पहुंचने वाला था, इतने में होलिका अपने भाई से पूछने लगी कि भाई आप इतनी टेंशन में क्यों, क्या हुआ? कि पूछे मत, हाथी से कुचलवा दिया, गरम लोहे के खंबे से मैंने इसको चिपकवा दिया, पहाड़ियों से फेंक दिया, दुष्ट मरता ही नहीं है। कौन को नाम ले? भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु की गर्भावस्था में जो शिक्षा दी थी, विष्णु का भक्त जो बनाया था, वो किसने बनाया था? प्रहलाद को। नारायण। किसने? नारायण। देखो देवताओं में लड़ाई करवा दे, नारायण नारायण वो ज्यादा था। हिरण्यकश्यप उस टाइम पर पहाड़ी पर तपस्या कर रहा था, गर्भावस्था में उसकी पत्नी थी, घर पर पत्नी सो रही थी, इतने में तुरंत आ जाओ नारायण। अब गर्भ में जब वो उसके लिए जैसे प्रहलाद गर्भ में था, तो नारायण जी जो थे वो कथा सुनाते थे भगवान विष्णु की, और हुंगरा गर्भ में थे कौन भरे हो? प्रहलाद। ऐसा होगा कि हाँ समझ रहे, ढंग से समझाओ। और जैसे प्रहलाद की उधर प्रहलाद के पापा की तपस्या पूरी हुई तो मैंने अनाउंस करवाया, क्योंकि जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु प्रकट हुए थे, उन्होंने वरदान दिया था हिरण्यकश्यप को भी, तो क्या चाहिए कि मुझे केवल और केवल एक वरदान चाहिए, प्रभु का चाहिए कि मैं बाहर मरूं ना भीतर। समझ रहे ना? ऊपर मरू ना नीचे, बाहर मरू ना भीतर, ना ऊपर मारो ना नीचे, ना बाहर ना भीतर। कहाँ मारो? नर से ना मरो, नर समझ रहे? कोई इंसान से ना मरो, पशु से ना मरो। पशु अलग है, आदो नर आदो पशु। नरसिंह भगवान सुना है? भगवान विष्णु खम्मा में से प्रकट हुए थे, सुअर को स्वरूपो आदो नर सिंह, शेर का सिंह, शेर का मुंह तो शेर को सो, और मतलब ये धड़ जो था वो कैसा था? इंसान के जैसा, और लंबे लंबे नाखून लड़की के जैसे, और अपने यहाँ बैठ गए जैसे भगवान विष्णु बैठे तो अपनी गोदी में रख करके दोनों हाथों से वो चीर दिया था, और जैसे ही वो मरे, कौन मरे? हिरण्यकश्यप। तो बता मैं प्रहलाद को बहुत दुख हुआ था, तो पिता ही, तो उसने कहा था भगवान विष्णु ने, बोल प्रहलाद अब क्या किया जाए, तेरा पिता बहुत दुष्ट था, माने ऐसा करो इन्हें स्वर्ग में भेजा जाए, नरक में नहीं। और भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए दुष्ट होने के बावजूद भी उसको कहाँ भेजा गया? स्वर्ग। तो बता मैं प्रहलाद की बुआ जैसे होलिका थी, उसके पास बारात लेकर कौन पहुंचा? ईलोजी। अब ईलोजी जैसे ही पहुंचने वाला था, इतने में प्रहलाद के कृत्यों से परेशान कौन था? हिरण्यकश्यप।
कश्यप। वो बोला ये दोस्ती ये खा जाएगा मुझे। ये उसका नाम लेता और पूरी दुनिया अपनी प्रजा कौन को नाम ले, हिरण्यकश्यप को, कि यही हमारे भगवान है, ब्रह्मा विष्णु सब कुछ नहीं है। पता होलिका कहने लगी टेंशन मैं खत्म करूंगी, भगवान शिव का मेरा वरदान है, और वो भूल गई कि मेकअप को वरदान हो हमेशा के लिए नहीं, कि अग्नि में तू एक बार ही बैठ के नहीं पवित्र रह सके, तेरा कलर चेंज हो सकता है, बार बार बैठने की कोशिश है मत करिए नहीं तो बिरयानी बन जाएगी। वो भूल गई। कौन भूल गई? होलिका। बोले भैया टेंशन मत ले, आपका एक घोड़ा बना और उसमें होलिका बैठ गई, 2 दिन को में डालियो पहला कि 2 मिनट में खत्म हो जाओगे तो कुछ बिगड़ने बोले। तो अग्नि देवता से भगवान शिव से मुझे वरदान मिला हुआ है कि अग्नि देव मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। भूल में अग्नि में बैठी, आग लगाई गई, प्रहलाद बच गया। सत्य के लिए अग्नि देवता क्या हो गए? ठंडे, और जल के धुआं धुआं राख को नहीं गई होलिका। बता में ईरोजी जैसे आया तो वहां के गांव के बूढ़े बड़े हिरण्यकश्यप के गांव के बारात का स्वागत करने के लिए जब जा में जय स्थान पे बारात होके बाद क्या बोले? डेरा। क्या बोले? डेरा। और वर पक्ष की जो महिला है यानी वधू पक्ष की जो महिला है बारात का डेरा देखने जाते समय गीत गावे जला जलाल। कौन सा? जला जलाल। उसको शॉर्ट में बोलते हैं जल्ला। क्या बोले? जल्ला। अब भैया बारात को स्वागत करो, बूढ़े बड़े गए सोचने लगे भाई 2-3 दिन आते बारात आ रही है, भैया जालोर से कहां तक आ रही है, यह साइड में आके अब रुकी है। अब मैंने कैसे कह के होलिका आवाज जल के नष्ट हुई है, तो बेचारे ने तो चाय पानी नहीं पी होगी। अरे इनको यह बात है मत बताइए कि कौन मर गई है? होलिका। इनको पहले भोजन कराओ, बढ़िया तरीका से भोजन कराया, और जैसे ही मंडप में फेरा को टाइम आओ इतने में सूचना दी गई कौन को? तुम्हारी पत्नी तो गई, मर पा गई, जल गई। ऐसे नहीं हो सकता। बहुत ज्यादा क्रोध में कौन आ गया? ईलोजी। बताओ मैं ये ज्यादा पागल है वो, और बाकी चिता की राख में होली खेलने लगा, उड़ाने लगा इधर उधर धूल। अब आपको देखा है पहले जब होली खेलते थे ना तो लोग प्रेम से खेलते थे। होली को मतलब है पुरानी दुश्मनी खत्म और नए जीवन की शुरुआत। गले मिलते थे। आज के दुश्मनी ने कहा है मतलब लेके पकड़ के नाले गाड़ के 2-4 लाख मुसव दे जाए मौके देते है ना। तो आजकल होली ना है, ओरिजिनल होली कौन खेली भैया? ईलोजी। और ईलोजी ने कहा कि अगर हमारी पत्नी मर गई ना तो कोई दिक्कत ना है, लेकिन याद रहे जो हमें सुधरेगा, हमारी याद यानी हमें याद करेगा, निश्चित रूप से उसका कुछ ही दिन में क्या हो जाएगा? विवाह। जबकि शादी नहीं है रही और कौन की पूजा करे? ध्यान रखना है। बताओ मैं ये हर कोई को होली के बहाने छेड़ता था, इसलिए इसे छेड़छाड़ का लोग देवता कहा जाता है। किसको? ध्यान रखना है। प्लस इनका जो मंदिर है वो जालोर जिले की पंचमुखी पहाड़ी पर है, और योगीनाथ बालीनाथ का जो मंदिर है वो भी वहीं पर है, जालोर जिले की पंचमुखी पहाड़ी पर। ठीक है। अब देखिए जैसे ईलोजी होली खेलने लगा, बता मैं कि ज्यादा पागल से वो होलिका की याद में, तो बताते हैं ईलोजी वरदान देकर गए थे कि जो मेरी याद करेगा निश्चित रूप से उसकी शादी होगी। अब जैसे कोई ये पूजा पाठ करके आवे कि अपनी सगाई बार आ जाए तो घर वाले कहें ईलोजी, कोई पूछे भाई शादी है का? हाँ सगाई है गई ईलोजी, एंड टू एंड हुई है ईलोजी। जो काम खराब पूरा है वो कौन की देन है? समझ के। तो देखो ये 2 प्रकार के प्रश्न है, निम्न से कौन सा लोक देवता पंचपीनों से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखना है तेजाजी भी नहीं है, कल्लाजी भी नहीं है, क्योंकि ट्रिक्स क्या है? इन 5 के अलावा कोई पंचपीर नहीं है, ईलोजी भी नहीं है। इनमें से कौन सा लोक देवता पंचपीरों से संबंधित है? तो इनमें एक तो लिखना पड़ेगा, यहाँ एक किसी का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उसने ऑप्शन में डाल दिया पाहु जी, क्या डाल दिया? अब आंसर क्या होगा बताओ? सीधा आंसर लेकर क्या आ जाए?